राजेंद्रन सर, अखिलेश यादव के पास जो है फिलहाल जो उन्होंने 3 उम्मीदवार भेजा है, आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर विरोध देखा जा रहा है। अखिलेश यादव क्या गांव गरीब और पिछड़े अल्पसंख्यकों की जो लड़ाई है उसमें क्या पिछड़ते हुए देखे जा रहे हैं, पिछड़ते हुए दिख रहे हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार। डॉक्टर संजय कुमार जी नमस्कार। अब देखिए, ऐसा है कि अखिलेश इस वक्त ऐसे असमंज में फंसे हुए हैं कि जहां पे यह निर्णय लेना उनके लिए बड़ा भारी पड़ रहा है कि कौन सी विचारधारा को आगे रखा जाए और कौन से समीकरण को मतलब समीकरण को संभाला जाए। ये बस इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं वो। और देखिए, जो 3 नाम आपने लिए राज्यसभा के लिए, जो सपा के उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए, उसमें बाकी दोनों अगर हम ले लें, वो एक पूरे राजनीतिज्ञ हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की जो जरूरतें हैं उनको समझते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने जो एक प्रभाव जनता में बनाने में जो मेहनत की है उसको नकारा नहीं जा सकता। अब आ जाता हूं राम प्रकाश जी, जया बच्चन जी से, मतलब खुद उनको सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने जितना करना था समाजवादी पार्टी के लिए शायद कर दिया है। अब कम से कम जो उन लोगों को इन्हें आगे आना, तो खुद ही मना कर देना चाहिए जया बच्चन जी को कि अखिलेश जी देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी के लिए जितनी सेवा करनी थी वो कर दी है। अब कुछ प्रमुख राजनीति में जो लोग हैं समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से, उनको मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से राम प्रकाश जी, क्योंकि उनका अगर आप जो कंट्रीब्यूशन है जया बच्चन जी का संसद में, वो बहुत ही लिमिटेड रहा है और ऐसे विषयों पे रहा है जिसपे डिंपल यादव भी बहुत अच्छे से प्रमुखता से बातों को उठा पाती हैं संसद में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का आप कह सकते हैं, लेकिन पार्टी विशेष अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए डिंपल यादव ने जितनी प्रमुखता से बात उठाई है, उतनी शायद जया बच्चन जी ने राज्यसभा में नहीं उठाई है। तो कहीं ना कहीं यह खलबली समाजवादी पार्टी में रहेगी कि जो नेता और जो प्रभारी और जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी, कई वर्षों से सपा को बनाने में, उसको बचाने में अपने जीवन को लगा दिया है, अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने अपना कार्य किया है। उनको जब ऐसा मौका मिलता है, और वो भी एक सेवा ही है, अगर राज्यसभा भी भेजा जाता है तो कोई वो पुरस्कार नहीं है राम प्रकाश जी, वो भी एक सेवा है, क्योंकि वहां पे जाके आप अपनी पार्टी की जो प्रमुखता है, जो विचारधारा है, उसको इतने अच्छे तरीके से रख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनावों में भी परेशान करेगी, क्योंकि देखिए, चयन करना जरूरी है सही उम्मीदवार, क्योंकि आम जनता के साथ यह बात बिल्कुल जाएगी कि ठीक है। और एक और चीज राम प्रकाश जी, जरा सा हटके मैं यहां से चलता हूं, ये जितने भी अभिनेता लोग या खिलाड़ी जो राज्यसभा में भेजे जाते हैं, देखिए उसके लिए एक कोटा बनाया गया है कि आप उस कोटा में आ जाइए। ये पार्टी विशेष का जो दर्जा है, जो वो सीटें होती है, उन सीटों पे जाके आप जो राजनीति में जो लोग इतने वर्षों से हैं, उन लोगों को मौका जो रोकते हैं, वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, आप अगर एवरेज संसद में इन लोगों के भाषण या कंट्रीब्यूशन देखें, वो बाकी नेताओं से, उस पार्टी के बाकी नेताओं से कम ही रहेगा। तो राम प्रकाश जी, इसमें सपा को विचार करना पड़ेगा। अखिलेश, मैं समझ सकता हूं, एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने सफल हो पाते हैं ये देखना पड़ेगा। राम प्रकाश। राजेंद्रन सर,
जो पीडीए की एक बात हो रही थी, अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात उठाते रहते हैं। वो लगातार जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि पीडीए जो है वही एनडीए को हरा सकता है, वही एनडीए को हराएगा। लेकिन ये समीकरण ऐसे समय पर दिखाई नहीं देते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से ये आरोप लग रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम मुस्लिम विधायक इस बात को कह रहे हैं कि भाई वोट हमारा लेकिन राज किसी और का, कैसे मैनेज होगा ये? क्योंकि बार बार अखिलेश यादव इस तरीके के सवालों को फेस करते हुए देखा जा रहा है। जिस तरीके से आजम खान के मामले में बड़ा आरोप लगा, फिर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के बड़ा आरोप लगा, तो इस तरीके के उसमें आजमगढ़ में उनके न जाने पर बहुत बड़े आरोप, कई सारे आरोप लगे अखिलेश यादव पर। तो ये जो आरोप हैं, अब तो लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा है, ये आरोप कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? राम प्रकाश जी, मेरा भी श्रद्धांजलि हमारे जो वीर सैनिक शहीद हुए थे, बड़ी दुखद घटना थी। आज भी मेरा विश्वास है कि वो परिवार उस घटना से उभरे नहीं होंगे, और खासकर जो चीज आपने बताई कि सतपाल मलिक जी ने जो खुलासे किए, उसके बाद तो और भी उस घाव में जो पीड़ा हुई होगी उसको महसूस ही किया जा सकता है। राम प्रकाश जी, पीढ़ी की बात आ जाते हैं। पीढ़ी की बात देखिए, अखिलेश यादव जी के पास शायद ये मौका है 2024 के चुनाव में कि अपनी पार्टी के अंदर जो एक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का करने की बात कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी में कई सालों से की है, और जो अपने सहयोगी दल होते हैं उनके साथ किस तरीके का चुनावी समीकरण बनाना होता है, वो करने का यह समय है। और देखिए, अब वो लड़के नहीं है, कोट अनकोट। अखिलेश जी जो है अब एक परिपक्व नेता बन चुके हैं, और उनसे ये उम्मीद की जा रही है, जैसे अगर राहुल गांधी का हम करें कि जब से उन्होंने ये यात्राएं शुरू की है, उनमें एक लेवल की मैच्योरिटी नजर आ रही है। वो अखिलेश में भी अब नजर आनी चाहिए, उनको दर्शाना चाहिए। और अपने ये जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए कि पीडीए के मामले में वो जो भी निर्णय ले, और या जिस तरीके से उनके साथ अपना जो गणित है, उस गणित को ठीक रखें, वो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके उन्हें करना होगा। क्योंकि जनता जो है वो देख रही है कि किस तरीके से ये दोनों पार्टियां अपना प्रभाव उनके लिए छोड़ेंगी। क्योंकि देखिए, अंततः बीजेपी से आपको लड़ना है, बीजेपी से सीटें जीतनी है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक पकड़ बीजेपी ने बना रखी है अपने जो बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से लेकर जो आम कार्यकर्ता है, वो जिस तरीके से कर्मठ तरीके से काम करते हैं, उतना अगर समाजवादी पार्टी और पीडीए और बाकी जितने भी दल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नजर नहीं आएगा तो मुश्किल है। तो ये उथल पुथल होती रहेगी। लेकिन राम प्रकाश जी, एक और चीज मुझे जो अभी पिछले कई दिनों में जो अखबारों में पढ़ने को नजर आया है, देखिए जो समीकरण है ये लोकल लेवल पे भी काफी महत्व रखता है। मैं अभी उत्तर प्रदेश उतना भ्रमण नहीं किया हूं, तो मैं इतने अथॉरिटी के साथ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जो मेरे मित्र लोग जो वहां पे पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, उसके भरोसे अगर मैं बताऊं तो देखिए, जो आम जनता है उसके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पीडीए भी नहीं उठा पा रही है, या उनके जो वहां के लोकल नेता हैं वो भी उठा नहीं पा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी भी एक अल्टरनेटिव नहीं दे पा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्या अपने जो राम मंदिर की जो बहाव है उसको लेके सबको लेके एक सुनामी की तरह खींच के ले जाएगी। क्योंकि देखिए, आपको एक दीवार बनानी पड़ेगी अगर इस प्रभा को रोकना है या लोगों को समझाना है इस प्रभा के साथ। क्योंकि जब चलती है एक हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते थे मोबोक्रेसी। जब मोबोक्रेसी होता है उस वक्त चलता नहीं है दिमाग, बस चलते पूरी भीड़ के साथ चलते हैं। तो उस वक्त जो है आप रोकने के लिए जब तक एक स्ट्रॉन्ग विकल्प नहीं दिखा पाते हैं तो जनता नहीं रुकती।
तो यह एक चुनौती रहेगी, चाहे वो, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो वहां पे कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो समाजवादी पार्टी ने करना होगा और बसपा ने करना होगा। अगर ये दो पार्टियां नहीं कर पाएंगी तो फिर काफी मुश्किलें सामना करना पड़ेगा। राम प्रकाश।